जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, और मंडे को उसकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वो लेवल भी डिस्कस कर लेंगे। फाइनेंशियल निफ्टी भी डिस्कस कर लेंगे। और कल सैटरडे को 20 जनवरी को न्यू एक सेशन होने वाला है, जो कि बजट सेशन के अलावा सैटरडे को होने वाला फर्स्ट सेशन है। तो उसमें क्यों करना चाह रहे हैं एक्सचेंजेस सैटरडे को सेशन, और उसके लिए क्या टाइमिंग रहने वाली है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो कि हमें अप्रिशिएट करता है फॉर मेकिंग न्यू वीडियो। और अगर आपको लेवल पसंद आएंगे तो अच्छा रहेगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट पे देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट के अगर हम देख पा रहे हैं तो देखिए, डॉ जोन्स देखेंगे तो 169 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। नेस्डेक और S&P 500 ये भी प्लस में चल रहे हैं। उसके अलावा एक बार अगर यूरोपियन मार्केट देखिए तो यूरोपियन मार्केट में भी कोई इतना फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एशियन मार्केट में बात करें तो निक्की भी फ्लैट ही है। जापानीज मार्केट और चाइनीज़ मार्केट भी ½ % लगभग ऊपर चल रहा है। तो देखिए, ऐसा कोई ग्लोबल का सेंटिमेंट मन ले रहा है। और एक्चुअल में क्या है कि आप लोग देखेंगे वही तो देखिए, आईटी का रिजल्ट नेस्डेक का 80 से रिलेशन है, इसलिए नेस्डेक में काफ़ी जंप हुआ है। और आईटी का रिजल्ट आप देखेंगे तो एक ओरेकल कंपनी का जरूर अच्छा रिजल्ट आया था। उसके अलावा बाकी कंपनी का इतना खास नहीं आया था, लेकिन आईटी सेक्टर में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग की बात करें, देखिए बैंकिंग का जो अभी रिजल्ट आया है, इंडसइंड बैंक का कल आया था, HDFC बैंक का आया है। तो इनका रिजल्ट बैंकिंग का आईटी के कंपेयर में जहाँ तक मैंने नोटिस किया है तो बैंकिंग का रिजल्ट आईटी सेक्टर से अच्छा मच बेटर रहा है। लेकिन बैंकिंग गिर रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोविजन कर दी है। देखिए, ड्रॉबैक देखना काफ़ी वो होता है, लेकिन ठीक है, अब मार्केट अपना चलिए अपने उस पर रहा है ऑपरेटर। जहाँ देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मार्केट को जब जहाँ डिप आना है वहाँ पर आप देखिए, कल ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को। तो अब उनका दोनों का रिजल्ट आएगा। अब अगर उनके अच्छे आए तो ऑपरेटर्स ये देखेंगे कि कहाँ से मार्केट को गिरा सकते हैं, बैंकिंग को कहाँ से इन दोनों को गिरा सकते हैं। और अगर इनका रिजल्ट अगर बैड आ गया तो वो देखेंगे कहाँ से किस बेसिस पे इनको ऊपर उठा सकते हैं। देखिए, यही देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ है कि कल लाइव सेशन है NSE का, वो क्यों कंडक्ट कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, स्पेशल लाइव सेशन है 20 को सैटरडे को। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि 2021 में एक बार एक लिस्ट आया था एक्सचेंजेस में। उसमें क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 11:30 मॉर्निंग में 9:30 पे मार्केट ओपन हुआ। 9 बजे 9 AM पे प्री ओपनिंग सेशन हुआ। 15 पे हमारा नॉर्मल मार्केट ओपन हो गया, और 11:30 बजे मार्केट में क्या है कि ग्लिच आ गया। अब वो सारा के सारा सर्वर वहाँ से हट गया है। तो उन्होंने क्या किया था कि NSE ने अपना सेशन थोड़ा सा BSE पे कन्वर्ट किया। कितने बजे? 3:30 पे। अब
उन्होंने अब क्या है कि जो सेबी है, सेबी ने इनको एनएससी को थोड़ा सा वार्न किया, और सारे एक्सचेंजेस को, सिर्फ एक को नहीं सबको वार्न किया कि देखिए अगर ऐसा ग्लिच आ जाता है उसमें क्या है कि एक्चुअल में आप बीएससी में इतना मूवमेंट होता नहीं है, एनएससी में ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो अब बीएससी में जाने के बाद 400 पॉइंट्स टीसीएस और काफ़ी स्टॉक्स में इतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला, काफ़ी लोगों के उसमें कुछ लॉसेस भी बुक हुए हैं जिसका देखने को मिला है हमें। तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी उस टाइम पे। तो इन्होंने इनको अवेयर किया है कि अगर ऐसा कुछ डिज़ास्टर आप सर्वर आपका बनाइए, कोई ऐसी साइट बनाइए डिज़ास्टर के लिए कि जिससे आप हमारे सेशन को मतलब जो भी हमने हमारे शेयर मार्केट के सेशन चलते हैं उसको आप ट्रांसफ़र कर सकें। तो एक्चुअल में क्या है कि सारे जितने भी एनएससी बीएससी एमसीएस एनडीएक्स इन सब के चारों के सेशन वो जो हेड ऑफिस हैं ये सारे के सारे मुंबई में है, और मुंबई में ही इनकी साइट है, वहीं से ये ऑपरेट होते हैं। अब क्या है कि इनका चेन्नई और एंड हार्ट सिटी में ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना डिजास्टर साइट को। तो जहाँ से कल की तारीख में कि अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी साइट होनी चाहिए जिसके कारण कल ये लाइव सेशन ओपन कर रहे हैं। और इसकी क्या टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग मैं बता देता हूँ कि मॉर्निंग में 9 AM पे सेम जो नॉर्मल डे में होता है वैसा ही कल प्री मार्केट ओपनिंग होगी। देन उसके बाद में 9:15 पे अपना सेशन स्टार्ट होगा, जो कब तक चलेगा, दो चलेगा मॉर्निंग में 10 बजे तक, मतलब ये कि सवा घंटे के लिए चलेगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये क्या है कि इसमें आप लंच ब्रेक बोल लीजिए या ब्रंच ब्रेक बोल लीजिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है ब्रंच ब्रेक का। तो इसमें क्या है कि सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा 11:30 बजे। मीन्स ये है कि 11:15 तो स्टार्ट होगा प्री मार्केट ओपनिंग सेशन का, और देन 11:30 पे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, जो कब तक चलेगा, 12:30 तक चलेगा। अब इसमें क्या है कि अब इन्होंने लिमिट भी इसके अंदर सिक्योरिटीज विल हैव अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ 5% इंक्लूडिंग स्टॉक्स दे आर ट्रेडेड इन एफ एन ओ की ट्रेडिंग करेंगे। हाँ, अगर किसी ने आज अगर कैश में कुछ बाय करके गया है वो कल नहीं उसको सेल आउट कर पाएगा, उसको मंडे को ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर कल किसी ने कुछ चाहे पुट में या फिर चाहे उसमें कैश में अगर किसी ने ट्रेडिंग करी कल और कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट उनको दिखेगा 22 को, क्योंकि ये आपके अकाउंट में आएगा 21 को। तो 22 को आपके अकाउंट में आएगा और 21 को आपको शो होएगा इसमें आपके उसमें। तो ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कि ऐसा वापस से फिर ग्लिच सेशन में देखने को नहीं मिले। चलिए अब हम आ जाते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी ने देखिए आज एक रेंज बनाई है। रेंज क्या बनाई है ये देखिए, आई कितना बनाया, ऑलमोस्ट 21,670, और नीचे के साइड में लो बनाया कितना 21,000, मतलब 100 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट आज घूमता रहा। तो अब हम हमारे लेवल्स लगा लेते हैं। हमने कल क्या लेवल डिस्कस किए थे, देखिए हमारे लेवल्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं। ये देखिए हमने ये बताया था कि 725 के वो हमें बाय करनी है, हमारे लेवल्स हैं। अब देखिए हमारे इसी लेवल के बीच में मार्केट गया। अब देखिए ये कल की क्लोजिंग थी, मार्केट ने ओपनिंग गैप अप ओपनिंग दी कहाँ पर 600 कर 650 पे हमने बता रखा था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस खाएगा। तो रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने, फिर वापस डाउन बैक करने का ट्राई किया, फिर वापस इस पे गया और 650 के राउंड तक ही गया है। अब नीचे की साइड में देखें तो ये देखिए नीचे हमने बताया था 21,575, इसके नीचे मार्केट नहीं गया, फिर अगेन यहीं तक ही मार्केट आने का ट्राई किया और प्रोविजनल क्लोजिंग आई है 21,622 पे।
अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 21,520 500 आप मान सकते हैं, 500 के अगर नीचे 21,500 टू 21,520 अगर इसके नीचे मार्केट जाता हुआ दिखेगा तो हम एक कोई शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले हमें शॉर्ट नहीं करनी है। और अगर ऊपर की साइड अगर हमें 650 के ऊपर निकलते हुए दिखेंगे तो 21,726 30 फर्स्ट टारगेट, देन हमें 21,825 सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में अगर हमारा 500 अगर ब्रेक होता है, फर्स्ट टारगेट 435, सेकेंड टारगेट हमारा 21,380, देन 21,330, ये हमारे ये नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिलेंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 21,240 का। 240 पे काफ़ी बायर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें ये रेंज अगर ब्रेक होगी उसके बाद ही आगे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। चलिए बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल रह सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छी रेंज बनाई है। बैंक निफ्टी में देखिए हमने बात की थी कि अगर हम हमारा एक लेवल, ये हमारे बीच बीच में लेवल्स हैं जो कि आपके प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करने के टारगेट्स होते हैं। अगर हमने भी बोला था कि 46 वन सेकेंड मार्केट कहाँ गया, हाँ हाँ। अब हमारे लिए क्या रेंज बन के आ रही है, कल के लिए हमारे लिए एक रेंज बन के आ रही है ऊपर की साइड में 46,330 320 अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हमें ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। ऊपर के टारगेट आप लेवल्स देख पा रहे होंगे। और नीचे की साइड में हमें क्या ध्यान रखना है, नीचे की साइड में हमें ध्यान रखना है 45,460, ये हमारी 800 अराउंड 800 के आसपास की रेंज है। अब इस रेंज को अगर आप कोई कैरी फॉरवर्ड या कोई करना चाहें तो उसके लिए हैं। उसके अलावा अदरवाइज हमारे यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ पर आपको सेल करके चलना है। और बाकी अगर बीच में हमारे लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है अगर बुक करना चाहे तो बुक कर सकते हैं। देखिए यहाँ मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी और मार्केट ने देखिए डाउन साइड में काफ़ी बैंक में सेलिंग देखने को मिली है। अब देखिए कल ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उसमें देखते हैं मार्केट में क्या आएगा। और चलिए फाइनेंशियल निफ्टी की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी ने काफ़ी कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी इतना ज़्यादा इसमें सेलिंग देखने को कम मिली है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। देखिए हमारे इसके लिए क्या टारगेट रह सकते हैं, वन सेकेंड। इसके लिए हमारा देखिए हमें ये दो लेवल आप मार्क करके रखिए कि ऊपर के साइड में हमारा है 580, 600 के अगर ऊपर जाएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट 21,690 एंड 837, ये हमारे टारगेट रहेंगे। और डाउन साइड में हमें ध्यान रखना है 210 का। अगर इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करके चलना है। बाकी ये लेवल्स आपके बीच में है। अगर यहाँ से नीचे जाता हुआ अगर आपको प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बनता हुआ दिखे तो 20,440, देन हमारा 20,330, देन 210 का ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी मंडे को होने वाली है। एक बार इसके लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लेवल सिंपल हैं। देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मिड कैप निफ्टी 10,580 अगर इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा तो हम शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 10,546, देन 493 हमारे टारगेट होंगे।
और अगर ऊपर की साइड में जहाँ तक ये जा रहा है, जब तक 580 के नीचे नहीं आता आपको शॉर्ट नहीं करके चलना है, आपको इसमें बाइंग ही करके चलना है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जितनी भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जितने भी हमारे डीआईज हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर बाय करके मिड कैप के अंदर लार्ज कैप से पैसा निकल रहा है और मिड कैप के अंदर आ रहा है। इसलिए मिड कैप ने आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी डाउन में गया है। चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर अपडेट न्यू नोटिफिकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।